जी, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसी भी किसान भाई का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। नमस्कार राकेश सर। जी, नमस्कार जी। जी किसान भाई, आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमारे राकेश सर से पूछ सकते हैं। किसी भी किसान भाई को किसी भी प्रकार का प्रश्न हो या फिर अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहते हो तो बता सकते हैं। जी रमेश जी, आपका माइक ऑन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं। सर ये कैप्सूल कल्चर के मैं एक द्रावण तैयार किया था। जी सर। वो ड्रम के गाल कर 2 लीटर ड्रम के डालकर दो गो गोड नु वो डालकर वो हिलाना तो अच्छे वो गाल कर उससे घुसना हो उनको। हाँ जी रमेश जी, देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले तो वो मदर कल्चर आपने कैप्सूल कल्चर किट का बनाया होगा। उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 11 लीटर पानी लेकर के उसके अंदर 100 ग्राम गुड़ डाल करके उसको इतना बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं कि वो 10 या 10.5 लीटर रह जाए। उसके बाद में उसको किसी भी साफ सुथरी बिस्लेरी वाली बोतल में या किसी छोटे ड्रम में या कैन में उस पानी को डाल करके थोड़ा वो ठंडा जब हो जाए, उसके अंदर जो ये कैप्सूल कल्चर किट आई है इसमें वो जो कैप्सूल हैं वो डाल करके, और साथ में जो जामन ग्रोथ बूस्टर जो आया है वो, इन दोनों को डाल करके और अच्छे से ऊपर से कपड़ा लगा करके 10 दिन तक उसको रख दें। 10 दिन के बाद में वो आपका मदर कल्चर तैयार हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसमें से 1 लीटर निकाल करके और 200 लीटर के ड्रम में 1 से 1.5 केजी गुड़ डाल करके और 1 लीटर ये मदर कल्चर डाल करके 4 से 5 दिन के लिए उसको रख देना है ऊपर से ढक करके। तो वो आपका जीवाणु कल्चर तैयार है। उसको आप चला सकते हैं पानी के साथ में अपने खेत में, या फिर कोई कंपोस्ट खाद वगैरह अगर आप बना रहे हैं तो उसके ऊपर भी उसको डाल करके अच्छे से मिक्स करके ढक सकते हैं। इसके अंदर आपके 104 तरह के बैक्टीरिया आ जाते हैं। इससे हाँ अलग। सर वो 200 लीटर के वो लीटर बनाया कि सर वो उसको वो हलाते हिलाते फर दिन नहीं, हिलाते उसको उसको हिलाना नहीं है। वो बिना हिलाए ही ऐसे ही अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप ओके उसको हिलाते रहोगे तो वो ठीक नहीं है तरीका। जीवामृत जो बनाते थे उसमें हिलाने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इसमें जो जीवाणु कल्चर है उसको हिलाने की जरूरत नहीं है। ओके ओके सर, थैंक यू। जी। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है? जी शोपत राम जी, आपका माइक ऑन है। सर जी नमस्कार। मैं पूछ रहा था ये जो कैप्सूल कल्चर है, जी। इसका मतलब 2 बार दे दिया खेत में जी। पीछे मतलब फसल में, तो अब इसको दोहराएं दोबारा। कितनी मात्रा में दिया आपने ये? को जी 200 200 लीटर के 4 ड्रम दे दिए नहीं, 4 बीघे में। इतनी मात्रा से कुछ नहीं होगा उसमें। अच्छा जी, अच्छा जी। और ये डिपेंड करता है आपकी मिट्टी के स्ट्रक्चर के ऊपर भी। जी। अगर आपकी मिट्टी में पूरा आयरन, जिंक, सल्फर, कॉपर, मैग्नीज, एनपीके, अगर वो सारी चीजें अगर वहाँ पे अवेलेबल हैं तभी ये बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करेंगे प्रॉपर तरीके से। अच्छा अगर जी। कोई भी वहाँ पे वो कम है, जैसे आयरन का बैक्टीरिया, तभी वहाँ पे ग्रोथ करेगा अगर आयरन वहाँ पे होगा। अगर आयरन वहाँ पे नहीं है तो वो ग्रोथ नहीं करेगा, वो खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। अगर कैल्शियम आपके खेत में मिट्टी में प्रॉपर है तो कैल्शियम का बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रोथ करेगा। अगर वो अच्छा। नहीं है तो वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगा, है ना। और हाँ फिर जी, हाँ जी। दूसरा इसमें क्या है कि ये डिपेंड करता है मौसम के ऊपर भी। अच्छा जैसे जी। आपने अभी छोड़ा, जो भूमि उपचार का हम बोलते हैं कि 2 साल की प्रक्रिया है, वो दो हम्म। साल की प्रक्रिया में क्या है कि आप जब इसको हर पानी के साथ में मिक्स करके चलाओगे तो अलग अलग वो टेम्परेचर रहेगा। हर एक टेम्परेचर पे वो अलग अलग बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं।
कभी कोई डॉर्मेंसी में चला जाएगा, कभी कोई एक्टिव होएगा। जितने भी हमारे मित्र फंगस, वायरस, बैक्टीरिया है, वो हाँ सब जी, हाँ जी, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये जो 2 साल की प्रक्रिया है ना, वो इसीलिए बोला गया है कि इसमें मैक्सिमम वो टेम्परेचर कम ज्यादा वो हर एक मंथ के वो सब आ जाते हैं उसमें, है ना। अच्छा अच्छा और जी। वो उसमें फिर वो डेवलप हो जाता है। तो तो अब इसमें जैसे, आप ऐसा ना समझे कि 200 या 400 लीटर चला करके वो पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। जब तक आपका देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जी, अपनी मिट्टी का सैंपल टेस्ट करवाना है। अच्छा जी, और वो सैंपल लेना कैसे, आपको मिट्टी को 3 बाई 3 का गड्ढा आपने खोदना है अच्छा जी, खेत के अंदर। तो उसमें जी, आप बैठ करके मिट्टी की जो फिजिकल स्थिति है उसको आप देख पाओगे अच्छे से कि भाई वो कैसे उसके अंदर ऊपर वाली लेयर का स्ट्रक्चर क्या है, और नीचे जी, वाली जो अंदर की मिट्टी है उसका स्ट्रक्चर क्या है। क्या है कि जी, मैक्सिमम जो ऊपर वाली 1 फुट की मिट्टी है उसके जी, अंदर मैक्सिमम माइक्रोब्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन जी, नीचे नहीं मिलेंगे। जी, कुछ जगह पे वो ऊपर मान लो रेतीली मिट्टी है, नीचे जा करके वो हार्ड होगी है, या कुछ नीचे जाके पत्थर आ जाते हैं। कुछ मिट्टी में चिकनी मिट्टी है पूरी, येलो हाँ जी, हाँ कलर जी, की। तो वो सबका मिट्टी का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो जी, आप वो एक स्थान चुन लें। अगर आपके वो पूरा एरिया उसी जैसा है तो हाँ एक जी, जगह से आप सैंपल निकाल सकते हैं। और जी, अगर अलग अलग जगह की अलग अलग है तो उसमें फिर वो अलग अलग गड्ढे आपको बनाने पड़ेंगे उसके लिए, 5-6 जगह पे, अगर अच्छा, ज्यादा लंबा चौड़ा एरिया है। अच्छा, अच्छा, उसका 1 फुट का मिट्टी का आपको सैंपल निकाल लेना है अलग से। और अच्छा, नीचे वाली जो लेयर है उसको खुरच के उसका 3 फुट तक का जो सैंपल है वो अलग से निकाल लेना है। अच्छा, और अच्छा, इसको आप, जो भी आपके पास में कोई भी अच्छी लैब है जिसके जी, अंदर सभी तरह के माइक्रोब्स टेस्ट हो सकें, और कितना न्यूट्रिशन उसमें है वो टेस्ट हो सके, कितना अवेलेबल फॉर्म में है वो टेस्ट हो सके, और उसी लैब में ही आपको ये टेस्ट करवाने हैं। अभी क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी भी लैब हैं, वो हमने जो जितने भी सर्च किया है या जितनों से भी सैंपल करवाए हैं, वो क्या हाँ करते जी, हैं कि एरिया को उठा लेते हैं। जैसे आप मान लो सपोज करो कि आप हनुमानगढ़ से हैं, तो हाँ जी, हाँ उन्होंने जी, हनुमानगढ़ का इस एरिया का मिट्टी का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बेस पे ही वो भर के दे देते हैं आपको। कुछ उसको जो चेक करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं ना, उनकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो तब भी वो प्रॉपर वो टेस्टिंग उसकी नहीं कर पाएंगे। और अच्छा अगर जी, माइक्रोब्स उनके पास में, अब अगर माइक्रोब का आप टेस्ट करवाओगे तो माइक्रोब को खाली उसकी पहचान करके काउंट करने में ही 4 दिन का समय लगता है। अच्छा, अच्छा, अब इतनी मेहनत कोई व्यक्ति करता नहीं है मशीनों में जा करके, और खास करके अपने सरकारी सिस्टम में अलग से, हाँ है जी, ना। हाँ जी, हाँ जी, तो वो क्या करते हैं कि वो वैसे ही उसके बेस पे सिंपल सिर्फ एनपीके का आपका टेस्ट कर दिया, या कैल्शियम, मैग्नीशियम या जिंक, इनका आपको टेस्ट वो डाल करके भेज देते हैं। तो अपन को क्या है कि कोई अगर विश्वसनीय लैब आपको मिलती है ऐसी, आप पहले उसकी अच्छे से सर्च कर लें। सर्च करने के बाद में ही उसमें आप टेस्टिंग करवाएं। जी, और उसमें आपको चेक करवाना है कि मेरी मिट्टी के अंदर कितने माइक्रोब्स हैं और उनकी क्वांटिटी कितनी है। जितने ज्यादा माइक्रोब्स होंगे उसके अंदर, उतनी ही मिट्टी का स्ट्रक्चर आपको अच्छा मिलेगा, उतना ही उत्पादन आपका अच्छा निकलेगा। जी, अभी क्या है कि जितने भी माइक्रोब्स हैं वो किसान ने मार दिए हैं जहर डाल करके, आग लगा करके उनको जला दिया है। हैवी मशीनरी उसके ऊपर इस्तेमाल की गई तो मिट्टी कंपैक्ट हो गई है। जी, पानी जी, उसके अंदर वो सोखने की क्षमता रही नहीं, पानी मिट्टी में जा ही नहीं रहा है। या जी, उसमें जो केमिकल डाले जितने भी, उनकी लेयर जम गई है। तो दूसरे जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट उठा ही नहीं पा रहा उनकी वो आपस में क्रिया होने की वजह से। जी, जी, तो ये काफी सारी समस्याएं किसान के सामने हो गई हैं। तो इसी जी, वजह से वो पैदावार घटती जा रही है और खर्चा बढ़ता जा रहा है। और अभी किसान ऑर्गेनिक की तरफ रुझान जो बढ़ गया है किसानों का, और जो जी, उनको दिख गया कि भाई अभी कैंसर बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही है, वो यही कारण है। लेकिन जो जी, चीजें हमने वहां पे मिस कर दी हैं उनको तो एक बार मल्टीप्लाई करके वहां पे डालना पड़ेगा या व्यवस्थित करना पड़ेगा। जो हमने मिट्टी में से निचोड़ लिया है मैक्सिमम न्यूट्रिशन, जी, उसको एक बार डालना तो पड़ेगा। जी, तो इसके लिए जो भूमि उपचार की जो प्रक्रिया है उसका सबसे पहला स्टेप है कि आप अपनी मिट्टी की टेस्टिंग करवाएं। अभी जी, कुछ टाइम के बाद में सोल भी वो प्रोवाइड करवा देगा। अभी अच्छा जी, चंडीगढ़ में जो आईसर का गवर्नमेंट का जो है एक अच्छा वो है इंस्टीट्यूट,
तो जी उसमें मैं भी गया था, भी 3-4 दिन तक उनके साथ में डिस्कशन हुई, और मैं खुद भी अपनी मिट्टी लेकर के गया था। उसके टेस्ट उन्होंने दिखाए और मैं खुद अपनी उनसे आंखों से देख के आया कि उसमें कैसे वो माइक्रोब्स दिखते हैं, और जी क्या क्या उसमें है, कैसे आपको पहचान करनी है उनकी। जी कौन सा ज्यादा हो गया, कौन सा कम हो गया, वो सब रिपोर्ट में आता है टोटली, अच्छा है ना। तो आने वाले समय में वो मिलेगा आपको सोल के साथ में उनके वहां पे, या फिर आप जा सकते हैं, मोहाली में ही है उनका। आईसर का भी आप सर्च करोगे मोहाली करके गूगल पे, तो आपको एड्रेस वहां का मिल जाएगा। वहां पे अच्छा आप डायरेक्ट अपना सैंपल भिजवा सकते हैं, अगर सोल के थ्रू आपको नहीं भिजवाना तो डायरेक्ट भी जा करके आप करवा सकते हैं। और अगर जी आपको कोई आसपास की लैब में मिले कि यहाँ पे कोई ऐसी लैब है जिसमें आपके विश्वसनीय है और वो अच्छी टेस्ट करते हैं, तो वो आप करवा सकते हैं। लेकिन अभी तक जितना मैं अपनी जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि माइक्रोब्स के टेस्ट है ना, अभी सिर्फ यही लोग कर रहे हैं, बाकी और कोई लोग माइक्रोब्स के टेस्ट नहीं कर रहे कि कितनी मात्रा में आपके माइक्रोब है मिट्टी के अंदर। तो जब उसमें एक्यूरेट आपको पता चल जाएगा कि मेरे को जी जिंक वाला बैक्टीरिया इसमें कम है, तो मेरे को जिंक वाला ही डेवलप उसमें करना पड़ेगा, उसको जी ही आप डालिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी, और जो चीज मिट्टी में जो चाहिए वो ही आप प्रॉपर दोगे उसके अंदर। जी उससे क्या होगा कि आपके जो अभी तो हम क्या करते हैं कि भाई मैक्सिमम चीजें उसमें ऐड कर दें और फिर उसके अंदर माइक्रोब्स को स्टेब्लिश कर दें, या पंचमहाभूत चेक करवा करके उसके बेस पे हम उसको अंदर स्टेब्लिश कर रहे थे। लेकिन हमने हम्म, देखा कि उससे वो कॉस्टिंग बढ़ जा रही है फार्मर की, तो तभी वो लैब वगैरह की वो सर्चिंग करके और हम वहां तक पहुंचे हैं। तो जी उसमें हर एक चीज आपको उतनी ही डालनी है। जैसे आपने बोला कि मैंने 400 लीटर डाल दिया, क्या और डालने की जरूरत है? हाँ जी हाँ जी अगर वो रिपोर्ट आप भेजते, उसको देख करके एनालाइज करके हम बता देते कि आपको अभी 600 लीटर और इसके अंदर डालना है, या ये पूरा हो गया है, या अभी 50 लीटर में ही आपका काम बन जाएगा। और मिट्टी जांच से ही पता चलेगा जी सर। हाँ, तो वो मिट्टी जांच बहुत ज्यादा जरूरी है, और माइक्रोब्स की जांच करवाना भी जरूरी है, एनपीके का भी जरूरी है, और हम्म, जितने भी न्यूट्रिशन अवेलेबल फॉर्म में वहां पे हैं उन सब की जरूरी है जांच करवानी। जब तक जी वो नहीं करवाएंगे तो कहीं ना कहीं वो खर्चे बढ़ते रहेंगे, और किसान फिर उसको करने में भी सक्षम नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं कि हर एक मिट्टी व्यक्ति की अलग है, उसका स्ट्रक्चर अलग है। हर एक फार्मर का अलग अलग मिट्टी का स्ट्रक्चर है, आप लोग देखते भी होंगे, गुजरात की अलग है, हरियाणा की अलग है, पंजाब की अलग है, राजस्थान की अलग है, हिमाचल की अलग है। तो सबकी मिट्टी के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। जब तक वो जी उसका एक्यूरेट स्ट्रक्चर का पता नहीं चलेगा तो तब तक हम इसको प्रॉपर तरीके से करवाने में सक्षम नहीं रहेंगे, या फिर लंबा समय उसमें लग जाएगा हमारे को। और हाँ वो अगर ये बढ़िया। रिपोर्ट, हाँ, अगर ये रिपोर्ट होगी तो समय भी कम लगेगा और प्रॉपर चीजें डेवलप हो जाएंगी। तो उससे जो 2 साल की प्रक्रिया है वो 6 महीने में और 5 महीने में भी आ सकती है। जी जी तो वो तो उसमें बस सिर्फ इतनी मात्रा में वो स्टैब्लिश्ड किया, उसको डाल दिया, और वो वहां पे प्रॉपर वर्किंग में आ गया, तो मिट्टी का स्ट्रक्चर अच्छा हो गया, ऐसा करके। तो इसलिए सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप मिट्टी की जांच जरूर करवा लें। साथ में माइक्रोब्स का जो टेस्ट है वो कंपलसरी है, उसके बगैर आप अगर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो वो थोड़ा सा उस पर विचार करें। और इसके बाद में फिर आपको क्या करना है, वो रिपोर्ट दिखानी है एक्सपर्ट को। वो आपको बताएगा कि आप इस मिट्टी में किस फसल को लें। अगर बागवानी में जा रहे हैं तो उसमें कौन से आपके अच्छे लगेंगे, उसमें नींबू चलेगा, या उसमें आड़ू चलेगा, या उसमें आलू बुखारा चलेगा, या कौन सी उसमें फसल आपकी अच्छी चलेगी, वो जी एक्सपर्ट आपको बता देंगे। तो उसी फसल को आप उसमें लगाइए। जी और दूसरा, फिर उसमें सब्जी अगर आपको लेनी है तो कौन से वाली सब्जी आप उसमें ले सकते हैं, वो उस जी रिपोर्ट के बेस पे हम आपको बता देंगे। जी और अगर आपको गेहूं धान या किसी और में जाना है, या मान लो आपको मसालों में जाना है, तो कौन सा मसाला आप वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, तो वो जी सब उसी के बेस पे जिसकी मिट्टी के लिए जो अच्छा परिणाम देने वाली फसल है उसी को हाँ आप लगाइए। वो फसल बोए तो उसका उत्पादन बढ़ेगा। हाँ, वो उत्पादन भी उसमें अच्छा मिलेगा, और उसकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो भी अच्छी होगी। और अब तो जी सोल ने सब किसानों का माल भी बेचना शुरू कर दिया अपनी साइट पे। बायो अच्छा फार्म करके भी इनका है, उस पे आप जब आपके माल की क्वालिटी अच्छी होगी, और जी तभी उसका अच्छा वैल्यू मिल सकता है। अभी सोल के पास में जितने भी लोग अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं,
तो वो रेट खुद किसान ही बताता है कि मेरे को ये अपना माल इस रेट में बेचना है, तो उस रेट में ही वो सोल उनका बिकवा रही है। जी तो आपकी भी अगर वो क्वालिटी अच्छी होगी माल की, तो वो सोल आपकी उसमें मदद करेगी। उसके थ्रू आप अपने माल के अच्छा रेट ले सकते हैं। अभी तो किसान भाई क्या है कि वो उगा लिया, उसको बेचना ही नहीं आ रहा है, कहाँ पे बेचें। तो सोल के सही। पास में वो सभी व्यक्ति हैं जो उगाने वाले हैं, और वो भी व्यक्ति हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो मंगवाते हैं फॉरेन में भी, जो इंपोर्ट करते हैं। तो वो जी एक ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इस पे वो सभी लोग हैं। अगर इसमें हम अपनी चीजों को समझ करके अच्छे से ग्रो करके देंगे तो अच्छे रेट हमारे को मिलेंगे। और जो सरकार का भी नारा है कि दोगुनी आय करने का, तो उसके लिए भी वो कहीं ना कहीं वो उसकी आय बढ़ेगी। जी और जो मैक्सिमम माल एक्सपोर्ट करेंगे तभी हमारी वो वैल्यू बढ़ेगी। अगर हम सोचे कि इंडिया में हम उसको उस रेट में कर लें, तो वो कहीं ना कहीं वो कम हो सकता है, या थोड़ा हो सकता है। लेकिन हमारे को अगर एक्सपोर्ट में जाना है तो उसके लिए वो क्वालिटी हमारे को उनको देनी पड़ेगी, और जी उसके अंदर प्रॉपर तरीके से हम करेंगे तभी वो क्वालिटी बन पाएगी। अभी जी किसान भाई क्या करते हैं कि सोना मोती उगाया है, और उसको रेट चाहिए 10,000 का या 20,000 रुपए का क्विंटल। जी लेकिन मार्केट में वो ही सोना मोती आपका मिल रहा है 2,000 रुपए में, या 5,000 रुपए में, या 6,000 रुपए में। तो वो कहीं ना जी कहीं फिर वो उसके साथ में वो रखते हैं कि भाई ये इतना महंगा क्यों है। या ग्रुप में भी मैं जैसे देखता रहता हूँ, काफी मैसेज आते रहते हैं कि ये बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, इतना महंगा हम्म, कौन खरीदेगा, ये तो लूट मचाई जा रही है। तो जब तक वो एक फार्मर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बताएगा, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं बताएगा क्या है, तब तक वो उसको ऐसा लगेगा कि ये महंगा बेच रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसको ये पता लगे कि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ये है, इस न्यूट्रिशन वैल्यू का मार्केट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, कि अगर है तो मान लो सपोज करो गुड़, गुड़ मार्केट के गुड़ भी है, और एक ये जो फुल्ली न्यूट्रिशन जिसकी हमने टेस्टिंग करवाई हुई है, इसकी वैल्यू ये है न्यूट्रिशन वैल्यू, तो उसके हम्म, बेस पे हम वो रेट ले रहे हैं। तो अगर ऐसा हम लोग करेंगे तभी हम उसका अच्छा रेट हमारे को मिल सकता है, और तभी हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी तो जो प्रोडक्ट है उनके भी वो टेस्टिंग करते हैं वहाँ पे चंडीगढ़ में, जो आइसर में। मान लो जी आपके पास में हल्दी है, तो उसमें करक्यूमिन की मात्रा क्या है, वो आपको बता देंगे। या आपके प्रोडक्ट में कौन कौन सा न्यूट्रिशन कितनी कितनी मात्रा में है, वो सब मशीनें उनके पास में है। आपके वो जी प्रोडक्ट को भी टेस्ट कर देते हैं, आपकी मिट्टी को भी वो टेस्ट कर देते हैं। बस वो आपको सीख करके समझ करके और करने की प्रयास थोड़ा करना है। और जी ये सब जब हम टेक्निकली चीजों को बताएंगे समझाएंगे, तो तभी हमारी वैल्यू बढ़ पाएगी। दूसरा, इसके अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जी प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग अगर हम करें, प्रोसेसिंग करके भी हम और पैकिंग करके भी हम अपना माल दे सकते हैं सोल को। अगर खुद का आप कोई ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, आपके खुद के ब्रांड से ही वो सोल पे बिक जाएगा। मान लो हम्म, सपोज करो किसी ने ब्रांड बनाया है साधु राम ऑर्गेनिक के नाम से, तो हम्म, साधु राम ऑर्गेनिक का ही वो उसमें चलेगा ब्रांड उनका, किसान का पर्सनली। लेकिन हम्म, मार्केटिंग बाय वो सोल हो जाएगा उसमें, उसी के ऊपर, कि सोल के थ्रू ये बेचा जा रहा है, लेकिन ब्रांड इस फार्मर का है। तो हाँ जी हाँ मैक्सिमम फार्मर आपका खुद का ही ब्रांड बनाने की कोशिश करें, उसकी अच्छी वैल्यू उसको ब्रांड बनाने से बढ़ जाएगी वैल्यू उसकी। तो उस पे आप थोड़ा करें। और एक इसमें किसान भाई और एक चीज का ध्यान रखें कि एक्सपर्ट की मदद से ही आप प्रॉपर तरीके से उसको करें। अगर आप ऐसे ही आधे अधूरे के साथ में करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप फेल हो जाओगे, प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएंगे, और कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाएगी। अभी जो मैं बात करता हूँ कि 40,000 प्लस फार्मर टीसीबीटी टेक्निक को फॉलो करते हैं, सोल से प्रोडक्ट वगैरह भी लेते हैं, लेकिन उनमें सक्सेस कितने हैं, एक ये विचारणीय विषय है। और वो जो जी सक्सेस है, तो उसके पीछे कारण क्या है। उनका कारण यही है कि वो लगातार संपर्क में है एक्सपर्ट के, उसके अनुसार ही वो पूरी टेस्टिंग वेस्टिंग करवा करके कितनी मात्रा में क्या डालना है, क्या करना है, वो पूरी चर्चा उनके साथ में करते हैं। और जो इस तरीके से काम कर रहे हैं वो ही फार्मर सक्सेस है। सिर्फ वीडियो देख करके उन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया, और कुछ कम डाल दिया, कुछ ज्यादा डाल दिया, तो मैक्सिमम किसानों के नुकसान हो चुके हैं। जैसे कि हम बात करें भस्म रसायन, जो जी प्रोडक्ट है एक हमारा सोल के पास में, कुछ लोग भस्म रसायन किट भी मंगवाते हैं, या कुछ जी रेडीमेड भस्म भी मंगवाते हैं तैयार करके। अगर वो आपने ज्यादा मात्रा में अपने खेत में डाल दी,
जी कुछ किसानों का मैंने चेक किया है, तो मैक्सिमम उन्होंने क्या किया कि वो बना बना करके ज्यादा मात्रा में दे दिए, तो पीएच हाई हो गया है उसकी मिट्टी का, और जो प्लांट उनके थे वो सूखने स्टार्ट हो गए हैं वहां पे। और दूसरा क्या है कि जब पीएच हाई हुआ और दूसरे जो न्यूट्रिशन थे वो प्लांट उठा ही नहीं पा रहे हैं, या फिर जिनका पीएच लो था उन्होंने मीठा जैव रसायन ज्यादा मात्रा में चला दिया, तो उनका भी वो कहीं ना कहीं लो होने की वजह से प्लांट ने न्यूट्रिशन नहीं उठा पाया प्लांट, तो वो उनका नुकसान हो गया है। ऐसे अगर फार्मूले भी आप चलाओ, किस फार्मूले को कितनी मात्रा में कब देना है, वो आप एक्सपर्ट से पूछ करके ही उसको करें प्रॉपर तरीके से। अगर ऐसे करोगे तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएंगे, और हम सब कर भी रहे हैं तो हमारे को पता भी होगा कि हम कितने उसमें सक्सेस हैं या कहाँ पे या किस लेवल पे हम खड़े हैं। तो सब अपने आप को खुद का एनालाइज उसमें कर लें, और उसके बेस पे क्या कमी है वो चर्चा करें, और चर्चा तभी होगी जब उसकी प्रॉपर रिपोर्ट आपके पास में होगी, है ना। हाँ, मिट्टी जांच और सारी रिपोर्ट तो पता चले नेचर का क्या। जैसे मैंने बोल दिया वो 4 ड्रम डाल दिया उसमें, अब मिट्टी की जांच के बारे में पता है क्या चले, किसी को नहीं पता चलेगा। हाँ, तो अभी मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि वो उन्होंने चलाए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, उन चीजों का नुकसान भी हो रहा है और फायदा भी हो रहा है। जिसकी मान लो जिसका वो कमी थी उनको पूर्ति हो गई है, तो उनको फायदा हो गया, जिनको पहले से ही पड़ा था वो और ज्यादा डाल दिया तो उनको नुकसान हो गया है। जी जी तो जी वो ये वैसे ही है कि जैसे अगर हम खाना ज्यादा खा लेंगे तो वो परेशान करेगा, जी ऐसे ही मिट्टी में भी हर एक चीज और प्लांट को भी कितनी मात्रा में क्या चीज चाहिए, वो सारी रिपोर्टें देखने के बाद में ही हम आपको प्रॉपर तरीके से बता पाएंगे। उसके अनुसार ही आप करें। इसको करने से जो सक्सेस के रेशियो हैं वो हमारे बढ़ जाएंगे, और जितने ज्यादा हमारे सक्सेस के रेशियो बढ़ेंगे उतने हमारे फार्म डेवलप होंगे। जितने ज्यादा फार्म डेवलप होंगे उनको देख करके लोग फिर दूसरे जुड़ेंगे, वो उनकी भी इच्छा होगी करने की। आज जी केमिकल वाले ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्यों नहीं आना चाह रहे, उसका कारण सिर्फ यही है कि उनको ये लगता है कि इनसे उत्पादन मिल ही नहीं रहा है इनको, या ये सक्सेस ही नहीं है, इनका नुकसान इतना हो रहा है। वो उसको लॉस को लेने के लिए तैयार नहीं है, या उस स्थिति में नहीं है वो कि लॉस को वो सहन कर सके। तो कहीं ना कहीं उनको मजबूरी में फिर केमिकल का ही सहारा लेना पड़ता है। तो आप सभी लगे हुए हैं इस कार्य के लिए, तो इसको प्रॉपर तरीके से करिए। अगर प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे, आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाएगी। इसलिए उस चीज को विशेष ध्यान रखें। और आपका एरिया, अगर आप मान लो 10 एकड़ में कर रहे हैं, 5 एकड़ में कर रहे हैं, या 50 एकड़ में कर रहे हैं, तो सबसे पहले 1 या 2 एकड़ में ही आप स्टार्ट करें उसको, ताकि प्रॉपर तरीके से उसमें आप सीख लें। सीखने के बाद में फिर अगले वाले को तो मल्टीप्लाई आप करते चले जाओगे। अभी कुछ किसान भाई मैंने देखा है कि उनके पास में 25 एकड़ है, तो वो 25 में लगा हुआ है करने के लिए, तो वो भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा उसको। तो जब तक वो चीजें नहीं करेंगे ठीक तरीके से और उस एरिया के ऊपर ध्यान नहीं देंगे प्रॉपर, तो तब तक वो सक्सेस की रेशियो कम रहेंगी। जैसे ही हम उसको प्रॉपर समझ लेंगे और उसके हिसाब से करेंगे तो हमारी सक्सेस की रेशियो बढ़ जाएगी। इससे संबंधित किसी किसान भाई का कोई और प्रश्न है या कोई अपनी राय देना चाहता है तो वो बता सकता है। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। इस बीच में मुझे 2 क्वेश्चन नजर आए हैं जो आप बात कर रहे थे ना। जी जी तो एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हम सॉइल टेस्टिंग कराते हैं, जी। तो वो सॉइल टेस्टिंग के बाद एक फसल के बाद हर बार करना है या साल में एक बार करना है, या हमारा पंच महाभूत पूर्ण नहीं होने तब तक कराते रहना, थोड़ा इस पे प्रकाश डाल दीजिए। हाँ जी, देखिए इसमें क्या है, आपको ये एक बार करवा लिया, सपोज करो मिट्टी का सैंपल आपने स्टार्टिंग में, तो ये दूसरा जो सैंपल टेस्ट होएगा वो 6 मंथ के बाद होएगा, कि 6 महीने में आपका इसमें क्या डिफरेंस आया, इसके अंदर कितना अवेलेबल फॉर्म में आ चुका है, कितना अभी बचा हुआ है, और कितने इसके अंदर माइक्रोब्स ग्रोथ कर गए हैं, है ना। ऐसे ही फिर आप 1 साल के बाद करवा सकते हैं लंबा समय करके, या 6 मंथ में 4 आप टेस्टिंग करवा सकते हैं उसकी, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें इतना हमारे को चाहिए था और इतना ये हमने डेवलप कर दिया। हाँ तो जैसे ही वो आपके कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में जैसे ही मिट्टी एकदम अच्छी हुई तो उसके बाद में तो करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माइक्रोब्स जैसे वहां पे आ जाएंगे, नीचे से अर्थवॉर्म वहां पे आ जाएंगे केंचुए,
तो फिर तो न्यूट्रिशन का आदान प्रदान जो प्राकृतिक इकोलॉजी है वो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी वहां पे। तो मिनिमम समय इसका 6 मंथ, मैक्सिमम समय 2 साल आप मान के चलो। उसमें सभी तरह के वो मौसम भी आ जाएंगे, सभी तरह के बैक्टीरिया भी आ जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, कुछ डॉर्मेंसी में जाएंगे, कुछ एक्टिव हो जाएंगे। तो वो सारी की सारी वो एक स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। जैसे ही वो बैक्टीरिया वहां पे होंगे तो प्रॉपर तरीके से वो कंप्लीट भूमि उपचार हो जाएगा आपका, और जो भी आपको फसलें लगानी है वो उत्पादन आपका उसमें बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा मिनिमम खर्चे में। बहुत बढ़िया सर। इसी बीच में एक ये अर्थवर्म वाला है। जी हम जैसे जिस खेत में हमने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी, भूमि उपचार हो गया, तो जैसे जैसे हमारे खेत के अंदर अर्थवर्म पहले तो आते नहीं थे, लेकिन अब आने शुरू हो गए और भरपूर मात्रा में अगर पैदा हो गए, तो क्या उसके बाद भी हमें चेक कराना जरूरी है? नहीं, अगर मान लो पूरा प्रॉपर तरीके से वहां पे इकोलॉजी सर्कल डेवलप हो गया तो फिर दोबारा से जरूरत करवाने पड़ेगी नहीं उसमें। अभी जैसे हमने वहां पे उनकी लैब में देखा, और भी काफी सारे सैंपल आए हुए थे, लगभग मान लो 10-20 सैंपल तो हमारे सामने ही पड़े हुए थे वहां पे, जो हमारे सामने ही लगाए हैं उन्होंने मशीनों में और वैसे। तो उसमें एक फार्मर ऐसा था जिसकी मिट्टी का कार्बन ही 1.5% था, दूसरी मिट्टियों का कार्बन इतना नहीं था, और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पिछले मान लो 3-4 सालों से कर रहे हैं। तो उनका लैब वालों का ये कहना था कि इस तरह की मिट्टी का स्ट्रक्चर, इतने माइक्रोब्स हमारे को अभी तक किसी में नहीं मिले। तो उस फार्मर ने अपने लेवल पे कहीं ना कहीं चीजें वो ठीक की हुई हैं, प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल समझ करके। तो जी। उसका उत्पादन या उत्पाद जो भी वो उगा रहे हैं, तो उसकी उन्होंने वो सैंपल मंगवाए कि भाई आप जो उगा रहे हैं, उन्होंने मिर्ची या और 2-3 चीजें लगाई हुई थी, तो उसका वो सैंपल उन्होंने टेस्ट कराया तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू एकदम करेक्ट। तो वो जो लैब वाले थे उन्होंने खुद के लिए ही वो उनसे परचेज कर ली चीजें। जो वहाँ पे काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है, काफी बड़े लोग हैं उसमें जो जॉब करते हैं, तो वहाँ के लिए ही उन्होंने वो ले लिया उनसे सारा। तो इस तो तरीके जिनकी से हम कार्बन जब हरी रेशियो, उसको करेंगे जिसका तो कार्बन रेशियो कम था, डाउन था, और एक का 1.5% था, तो जिसका कम था उसमें ये अपने अर्थवर्म भी उसमें दिखाए थे, नहीं दिखाए? नहीं, अर्थवॉर्म आते हैं उसमें भी आएंगे, लेकिन उसमें भी आएंगे, लेकिन जो जिसमें कार्बन बढ़ गया है ना, कार्बन बढ़ने का मतलब है आपकी मिट्टी का स्ट्रक्चर अच्छा हो गया। अगर वो 1% से ऊपर कूद गया तो समझ लो वो कि आपने जो फर्स्ट स्टेप था वो पूरा हो गया आपका। और वो स्टेप पूरा होने के बाद में ही फिर जैसे ही 1 से प्लस जाएगा ना कार्बन, तो ऑटोमेटिक माइक्रोब्स हो जाएंगे वहां पे, और हाँ, उसके ऑटोमेटिक बाद फिर अर्थवॉर्म आ टेस्ट जाएंगे, टेस्ट न्यूट्रिशन कराने के वैल्यू। हाँ, ज्यादा टेस्ट के चक्कर ज्यादा नहीं रहेगा, 1.5 हो गए तो फिर तो लगभग सारी चीजें आ गई उसमें। हाँ, ये मान के चलो कि जितना कार्बन अच्छा होगा उतना ही ज्यादा उसमें प्रोडक्शन अच्छा होगा, उतनी क्वालिटी अच्छी होगी, और जीवो जीवस्य जीवनम वाली जो प्रक्रिया है उतनी अच्छी उसमें डेवलप हो जाएगी वो। और उसी से वो टेस्ट आएगा उसका, जो भी हम उत्पाद उसके अंदर ले रहे हैं, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो मसाले हैं, चाहे कोई भी है। तो वो जनमन एक टेस्ट, मान लो चखते से ही आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ आपने खाया है। और सपोज करो मान लो आपका, आपने 2 एप्पल खाए, उसमें भी आपको संतुष्टि नहीं मिली, आपने एक और तीसरा और खा लिया। इसमें क्या है कि अगर आपने 2-3 पीस ही खाए ना, तो वो 2-3 पीस में ही आपकी बॉडी की संतुष्टि हो जाएगी, आपके मन की संतुष्टि हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, और उसके अंदर हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है। तो जैसे वो न्यूट्रिशन बॉडी में गया, जितना बॉडी को चाहिए था उतना मिल गया उसको। अब जो हमारे से पिछले वाली पीढ़ियां थी उनमें क्या था, उस टाइम पे न्यूट्रिशन वैल्यू हाई थी हमारे प्रोडक्टों की, हमारे उत्पादों की, या जो हम फसलें उगाते थे उनकी, तो वो खाते थे तो ताकत मिलती थी उनको, लंबी आयु होती थी उनकी। बॉडी को भी तो न्यूट्रिशन ही चाहिए ना। अभी आज जो कमी होगी है, या लगातार हम कमजोर होते जा रहे हैं या बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं, वो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी ही है। हाँ, वो चल रही है ना आजकल, हिडन हंगर। हाँ, भाई हिडन हंगर खाना तो उसे कितना कोई ही खा बोलते लेते, हैं कि लेकिन खाना वो खा रहे हैं लेकिन भूख नहीं पूर्ति नहीं हो मिटती, पा रही। भूख नहीं मिटती। जब तक खनिज तत्व नहीं मिलेंगे तब तक भूख मिटेंगे ही नहीं। आप 4 बार खाओ, 5 बार खाओ। पुराने जमाने में किसान इतना हल चलाता था, उसके सुबह हल्का लेता था और दोपहर में एक अच्छा खाना और एक शाम को अच्छा खाना। आजकल हर घंटे बाद कुछ ना कुछ चाहिए, फिर भी पेट नहीं भरता, आत्मा नहीं भरती। ये हिडन हंगर का ये इसी वजह से है, केमिकल का, इसका।
तो खनिज तत्व नहीं है ना जी, यही बात कह रहा हूँ मैं, सही है ना ये बात है? जी बिल्कुल, ये करेक्ट है और इसी वजह से वो प्रॉपर हमारे फूड में आ नहीं पा रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया को ही वो देना है। बैक्टीरिया वहां पे है ही नहीं या कम मात्रा में है, तो वो प्रॉपर चीजें उत्पादन भी घटता जा रहा है और क्वालिटी भी घटती जा रही जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। है। राज माल्या जी, आपका कोई प्रश्न था, आपने हैंड रेज किया हुआ है। नमस्ते सर। नमस्कार जी। जी सर, आपके मार्गदर्शन अनुसार ही सर हमने मिट्टी की जांच करवाई है। और कल सर जैसे 3 और 4 तारीख है, लेकिन जो बेसल डोज में जो प्रोडक्ट जो लगेंगे जैसे मही राजा है और माइको राजा और ये सब जो है, तो ये सर अभी 3 से 4 दिन लगेंगे उनको आने में। और नक्षत्र के अनुसार कल या फिर परसों में बोनी करना है। तो सर बोनी करने के बाद में इसका उपयोग कर सकते हैं या अभी बोनी रुकी जाए, क्या किया जाए नहीं, ये सर? कर सकते हैं। जब पहला पानी आप लगाओगे उसके अंदर आप वो गोवर्धन खनिज खाद में मिक्स करके उसको छिड़काव कर देना और पानी लगा देना। सर क्या क्या जाएगा पानी की पहली बार में पानी के साथ, जैसे बुआई के जस्ट बाद में गोवर्धन खनिज के साथ? गोवर्धन खनिज खाद में आप मिला सकते हैं सूरपाल, सुपर सोयल, नैनो महिराजा, कार्बन हाँ। रिचार्जर, हाँ। ये मिला के आप दे सकते हैं उसके अंदर। जी सर। सर ये छिड़काव ही करना है या फिर उसमें पानी में पूरा फर्मेंट करके घोल उसका तैयार फिर छोड़ना है जमीन में? नहीं, ये आपको जो गोवर्धन खनिज खाद में मिक्स मिक्स करके इसको छिड़काव कर दोगे तो वो प्रॉपर पूरी पूरी जगह पे वो चला जाएगा। और अगर हाँ ऐसे आप बाकी घोल के कल। चलाओगे तो कुछ चीजें इसमें घुलेंगी नहीं, तो उनका कोई ऐसे बेनिफिट नहीं होगा, है ना। बेसल खुराक में जी सर। उसी को बोलते हैं कि वो नीचे देनी होती है फसल के साथ में ही, ताकि जड़ों के हाँ पास हाँ। में वो चीजें रही तो वो अवेलेबल फॉर्म में उनको मिल जाए। अब वो आपने अगर मान लो लेट ऑर्डर किया है या पहुंच नहीं पाई है, बाद में पहुंची है, तो उसके लिए पहले पानी पे आप उनको कर सकते हो। हाँ सर, इसे कल मतलब बुआई कर दी जाए नक्षत्र के अनुसार। जी जी। जी धन्यवाद सर। जी, किसी किसान भाई का और कोई प्रश्न है? सर नमस्ते। जी नमस्कार शिवन्ना जी। सर अणु जीवाणु जीवाणु तो हमको कैप्सूल से मिल जाएगा। जी देखिए, अणु जीवाणु क्या होता कल्चर के है ना, जीवाणुओं के काफी सारे सोर्स हैं। है? जैसे नहीं आप। सर, ऐसे नहीं मेरे प्रश्न क्या है ना, अणु तो जी। हमको कैप्सूल कैप्सूल से लेके आके हम बना के उसको मल्टीप्लाई करके वो जीवाणु हो जाता है। जी, अणु क्या होता है सर? अणु होता है जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, आयरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, है ना। जो हम ओ, 17 पोषक तत्वों की बात करते हैं। हाँ हाँ, उसको अणु बोलता है। जी, उनको न्यूट्रिशन को अणु बोलते हैं। हाँ 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 और जो हाँ, ठीक है। न्यूट्रिशन अवेलेबल करवाने वाले बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जो हैं उनको जीवाणु बोलते हैं। हाँ हाँ, वो तो जीवाणु के बारे में समझा, लेकिन अणु जीवाणु के बारे के साथ ही अणु जीव अणु आता है ना, इसलिए हमको थोड़ा मिस्टेक था। जी, अगर ठीक अणु होगा तो जीवाणु वहां पे अच्छे से सरवाइव करेगा। अगर खाना मिलेगा तो तभी हम वहां पे टिक पाएंगे ना। है, ठीक है। अगर खाना हाँ ही हाँ, नहीं होगा तो हम कितना सरवाइव करेंगे, वहां से फिर पलायन करना पड़ेगा। ठीक है ठीक ऐसे है। ही उसके लिए है, मिट्टी में अगर कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, जिंक होगा, आयरन होगा, नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, पोटास होगा, कार्बन होगा, तभी वो वहां पे जीवाणु बढ़ पाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारी मिट्टी है उसमें जो पहले तो क्या था कि जो अर्थवॉर्म है नीचे से केंचुए ऊपर वो न्यूट्रिशन को डालते रहते थे, निडाई हाँ गुडाई करते रहते थे, ऊपर नीचे का न्यूट्रिशन ऊपर गया, ऊपर का नीचे गया, कुछ पानी के ठीक है। साथ में नीचे चला गया। तो वो हाँ, वो प्रक्रिया जो बंद हो गई है उसको डेवलप करना है। तो ठीक है जैसे ही ठीक वो हम अणु और जीवाणु भरपूर मात्रा में मिट्टी में ऐड कर देते हैं, मिट्टी को पॉजिटिव करके, तो वो अच्छा हो जाता है मिट्टी, और उसमें उत्पादन भी बढ़ेगा और मिनिमम जो स्थायी कृषि जिसको बोलते हैं, स्थायी मिट्टी को करके ठीक उसको ठीक है। उत्पादन आप ले सकते हैं। हाँ हाँ। सर ये गोबर गैस, ये ना, ये गोबर से हम लोग गैस बनाते हैं ना, गोबर गैस। जी उसमें उसको उसमें बनने के बाद हमको स्लरी बाहर आता है ना, हाँ, देखिए स्लरी। जो वो गोबर की जो सैलरी है हाँ हाँ वो बेस्ट है, उसमें काफी तरह के जीवाणु हैं। हाँ, तो इसीलिए उसको सर आप इधर क्या। उसको हाँ डालिए इधर, आप। हाँ, ठीक है, इधर क्या हो गया ना, इधर हमारे डिस्ट्रिक्ट में जी एक आदमी गोबर गैस से बनाया है। जी
वो स्लरी बाहर जाता है ना, उसको क्या कर दिया उधर एक ये बना के डिप करके उसमें छोड़ देता है। जी उधर कुछ भी अणु जीवाणु कुछ भी नहीं डाला है वो। जी। उधर तो बहुत सारे सर, बहुत करोड़ों 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 में जैसे वो हर आ गया सर उधर। खाली एक मुट्ठी ले गया ना, उसमें बहुत सारे है सर। हाँ तो वो आएंगे ना उसमें, क्योंकि माइक्रोब्स हैं उसके अंदर, जीवाणु हैं उसके अंदर, सैलरी के अंदर, तो वो उसको खाने के लिए अर्थवॉर्म आएंगे उसकी स्मेल से। जैसे ही सर वो वो आएंगे डालने नीचे के से, तो वो वो उससे उसकी डालने वो के ठीक है बोलिए बोलिए सर। जी, वो जैसे ही वो बढ़ेंगे तो वो मिट्टी का स्ट्रक्चर अच्छा कर देंगे, और मिट्टी में वो पंचमहाभूत को भी स्थापित कर देंगे। वायु उसमें प्रॉपर जाएगी, मिट्टी पानी पिएगी, तो वो सारी की सारी प्रक्रिया वहां पे अच्छी हो जाएगी। और जो भी आप उसमें फसल लगाओगे उसका उत्पादन भी अच्छा निकलेगा। गाय के हाँ गोबर के अंदर सभी तरह के जीवाणु हैं, और हाँ गाय के गोमूत्र में सभी तरह के अणु हैं, हाँ है ना। और वो जो सैलरी बनाते हैं या बायोगैस में हो जाता है, तो गोबर गोमूत्र ही उसमें डालते हैं, तो उसकी सर वो हाँ मीथेन जैसे ही निकलती है, तो अणु जीवाणु तो भरपूर मात्रा में है उसके अंदर सैलरी में। वो अपनी मिट्टी में आप ऐड करते हो तो उससे कार्बन मैटर भी है उसमें वो, तो कार्बन जब हाँ होगा तो उसमें वो सभी जीवाणु भी अच्छे से ग्रोथ करेंगे, हाँ। तो उसमें वो वो क्या मिट्टी का स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। हाँ सर, वो क्या किए वो 10 बाई 10 को 15 बाई 15 में एक बड़ा वाला ये बनाया। वो होंडा बनाया, उसका होंडा बोलता है हम तरफ, हाँ मेडिकल में। जी, जिसमें जी जी। हाँ, उसमें क्या है कि उसको पूरा ये छोड़ते गए पूरा भर गया, लंबा तो लेंथ आके वो एक 10 फीट तक 12 फीट तक हो गया। उसमें पूरा वही हो गया सर, भर गया सर भर गया। खाली हम हाथ डालते हैं ना, खाली जी हमको वही दिखता है सर, इतना भर गया सर वो। हाँ, तो उससे वो क्वालिटी अच्छी होगी ना, वहाँ की अर्थवॉर्म भी आएंगे फिर उसको खाने के लिए, जो जीवाणु है उसके अंदर। लेकिन और अर्थ लोकल वाला वो काज लेने के लिए इंकार कर रहा है सर। हम जाने का, उसको भरने का, लेके जाने का, हमारे खेत में डंप करके उसको डालने के लिए इंकार कर रहा है। वो पूरा डीएपी यूरिया के तरफ ही जा रहा है। हाँ, तो वो जाएगा ही ना, जब वो अच्छी चीज कुछ होगी और किसी को मिलेगी तो वो तो लेंगे ही, इसको डालेंगे ही, फिर वो करेंगे। वो आदमी को ये तो एक पागल आदमी बोल के समझ के कोई देगा ना, वो तो पागल है बोल रहा है सर। ऐसे हो गया अरे सर उधर। ये पागल ही कमाल करते हैं, इनको समझ आ जाती है, क्योंकि कि धरातल पे क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। हाँ, एक एक बात करता है सर वो, कितना कीमती कीमती बात करता है मालूम है सर। कोई भी उसको जानता ही नहीं है सर, उसका वैल्यू नहीं दे रहा है सर, वैसा आदमी है। हाँ, तो वही है, हमारी नजरों में अभी उसकी वैल्यू जीरो है, लेकिन जब हमारे उसको कर्म उसके दिखेंगे कि हाँ इन्होंने ये अच्छा कर दिया है, और प्राकृतिक के लिए ये इन्होंने सपोर्ट किया है, तो तब उसकी वैल्यू को पता चलता है। वो देखने के लिए एक पागल जैसे आदमी है सर, वो बात हम बोलना नहीं चाहता है, लेकिन माफी है। लेकिन ऐसा ये दिखने में लिया, लेकिन वो बात करता है एक एक बात तो बहुत लाखों का वैल्यू है सर वो, ऐसा बात कर रहा वो वो उसी को समझ में आएगा जो उसके लेवल की बातें समझते होंगे, या जिनको समझ आती होंगी। और अभी है। क्या है कि हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि जैसे 10th का सिलेबस 5th वाले क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो वो हाँ 5th वाले को 10th वाला वो साइन थीटा कोस थीटा क्या है उसको समझ नहीं आएगा। हाँ तो सर। जो उसके लेवल का होगा उसी को उसकी बातों की वैल्यू लगेगी, और वो कितना करेक्ट बोल रहे हैं वो उसी को समझ में आ पाएंगी। अदरवाइज कुछ उसको फिर वो जो जिसको समझ नहीं आया वो उसको बोलेगा कि पागल हो रहा है, या वो जिसको कुछ समझ नहीं आया तो वो ऐसे ही करता रहता है ना। हाँ सर। लेकिन जिसको जिसके साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, जो उसकी लेवल का उसकी सोच का होगा, उसी के हाँ साथ सर। में वो काम करेगा। हाँ सर, हम तो गए थे सर उनका खेत में कल, देख के आने के लिए। एक वीडियो जी भी आया था ऐसा ही, वो कोई यूट्यूब वाला वो जाके उसको इंटर करके बताया था, हम भी देख के गए थे। हमारे नजदीक ही होता है, एक 75 किलोमीटर होता है, वो तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में नजदीक है। लेकिन बहुत तो कर रहा है सर, उसको सपोर्ट नहीं है सर हमारी तरफ, सरकारी तरफ से कुछ आगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है सर। नहीं, देखिए सपोर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो इनकम आनी है ना वो केमिकल वालों से आनी सर है ना। तो वो फिर सपोर्ट उसको क्यों करेंगे, अगर वो होते तो फिर तो कब के हो जाते हैं ना, अगर गवर्नमेंट साथ में लगती तो। अभी तो हाँ कुछ ये लग भी रही है बीजेपी तो, अदरवाइज पहले तो बिल्कुल ही कोई भी सपोर्ट में नहीं था।
अभी तो इन्होंने कुछ फंड भी अलग कर दिया है कि ऑर्गेनिक के लिए इनको खर्च करना है सरकार उधर ने। क्या हो रहा है, और कुछ लोग कुछ कंपनी लोग भी कुछ बिना पहचान से आता है ये कुछ टेक्निक भी बना के रखा है, वो स्प्रे सब भी, वो मिस्ट मिस्ट स्प्रे होता है ना पानी हाँ हाँ हवा में, ऐसा वाला टेक्निक जी। सभी बना के रखा है। ये सब भी नहीं चलने वाला है, ऐसा बोल के वैसा बोल के उसको उधर ही दबा रहा है सर। हाँ 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 पर आने के लिए नहीं चढ़ रहे, ये सब भी नहीं चलने वाला है। ये बहुत ये होता है, ऐसा होता है बोल के हम भी खुद गए थे कुछ हम काले दूर निकल के काले देखता था कैसे कैसे आदमी है कि क्या क्या बात करता था। ये होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है, ऐसा काले ऐसा वाली भाषण देने वाला है, उसको मानने वाला कोई नहीं है सर, ऐसा हाँ, तो लोग है। जैसे जैसे वो जब अच्छा कर देंगे तो अपने आप ही मानना स्टार्ट कर देंगे फिर सब। हाँ बड़ी 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 कार में ही आता है, देखता है कुछ लोग, कंपनी वाला है, कुछ कुछ वैसे वाले आता है, उधर जाके बाहर जाकर इसको इम्प्लीमेंट करेगा तो उन लोग का भी कंपनी बंद हो जाएगा, समझ में नहीं आया, ऐसे भी आए, हाँ हाँ हाँ। ऐसे हो रहा है सर। देखिए, किसान को है ना खुद का भला खुद ही करना पड़ेगा। उसके लिए उसको स्टडी करनी पड़ेगी, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको सर्च करनी पड़ेगी, प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। जब तक वो हाँ उसको पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं और करेगा नहीं, तब तक वो सक्सेस होने वाला नहीं है। वो तो किसान खुद को तो धरने देने की आवश्यकता नहीं है, किसान को शिक्षित होने की आवश्यकता है। अगर वो हाँ शिक्षित हो गया तो समझ लो वो ऊपर उठा लेगा खुद को भी और देश को भी। और अगर वो हाँ शिक्षित नहीं हुआ तो वो कहीं ना हाँ कहीं वो फिर दबता ही चला जाएगा और फिर वो धरने और वो करते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो खुद का हाँ भला करना है और देश का भला करना है। अगर खुद खुद का कर लेंगे तो देश का तो खुद ही हो जाएगा। ठीक है सर, अच्छी तो बात है। उसके लिए हम प्रयासरत हैं कुछ ना कुछ करवाने के लिए और सपोर्ट देने के लिए। अभी जैसे आपको वो मिला होगा मैसेज ग्रुप में, अभी बेंगलोर में 5 से 15 सर तारीख का हमारा भाई प्रोग्राम है, विजिट का ट्रेनिंग भाई प्रोग्राम फोन भी किया हमने। था, सुबह ही फोन किया था सर उन लोग को, लेकिन उन लोग बाहर स्टेट में गए, इसलिए वो फोन नहीं उठाई, बोला उन लोग आपका फोन है, नहीं, अभी इसलिए आपने दोबारा वो बेंगलोर वाला ग्रुप चेक किया, उसमें मैसेज आ चुका है, शाम को आ गया था। कैसा रहे अभी देखता है। हाँ जी, उसमें 15 तारीख को है लोकेशन भी सर। दे दी है। हाँ जी, लोकेशन भी दे दी है उसमें फार्म की, और जहाँ पे वो प्रोग्राम रहेगा। हाँ तो वो दो दो हैं वहाँ पे, एक 8 तारीख को है और एक 15 तारीख को है। साथ ठीक में है सर, फार्म बोला विजिट भी रहेंगी, जो भी फार्मर वहाँ के करवाना चाहेंगे फार्म विजिट। ठीक है सर, हमारी भी करना पड़ेगा सर एक बार, जी देखते बिल्कुल। हैं। और किसी ठीक, किसान भाई का कोई पर्सन है, कोई राय रखना चाहता है तो वो बता सकता है। अच्छा बोल रहा है सर, लेकिन हम क्या है ना, इधर से सभी कुछ अभी अभी बोला ना सर, स्टोरी ऐसा हो गया है, हम थोड़ा पहले थोड़ा आगे चलेंगे, सक्सेस हो के बाद में उसको लेके आएंगे सर। बिना जी सक्सेस के उन बिल्कुल। लोग बताएगा ना, नहीं सुनता है सर, ऐसा है। जी जी बिल्कुल। डालो इसे, पानी डालो, दूध डालो, उसको पका के पियो, चाय बनता है तो नहीं बनता, नहीं सुनता है सर। हम पका के उसको डाल के पका के पिला देंगे ना उसको थोड़ा, हाँ अच्छा है तभी। बोल के ऐसा आ जाएगा। जी, पहले हमारे को खुद का करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा, तभी आगे वो हो पाएगा। मैं चुप हूँ सर। जी। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। जी, सोल तो में अभी मिट्टी टेस्ट वाला है, उसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? समझ नहीं आया, क्या पूछना चाह रहे हैं आप श्रीमान जी? तो सोल में अभी लैब टेस्ट का 1 2 3 ऐसा करके लेवल करके है, उसके बारे में थोड़ा सा विवरण विवरण बताएंगे क्या? जी, वो क्या उसी क्या? की हम चर्चा कर रहे थे, वो शायद इन्होंने वो चढ़ा दिया होगा साइट पे। उसमें हम्म। क्या है कि आप अपनी मिट्टी की टेस्टिंग करवा सकते हैं, माइक्रोब्स की, और कितना न्यूट्रिशन उसमें है और कितना अवेलेबल फॉर्म में है, वो सब टेस्टिंग आपकी उसमें आ जाएंगे कंप्लीट। जो 1 2 3 करके इन्होंने बनाया है, तो वो हम्म। उसी में ये वो सभी तरह के टेस्ट आपकी मिट्टी के हो जाएंगे उसके अंदर। हाँ, उसी को देख रहा था मैं, क्योंकि 5 से 6 प्रकार के डाले हैं, जी। तो उसका चार्जेस अलग अलग है, अलग अलग के हिसाब से ऐसा। एक तो कॉम्बो करके भी हमने इनको बोला था कि कॉम्बो करके कर दीजिएगा, जिसमें वो सभी कंप्लीट हो जाए, ताकि कोई अलग अलग से उसको ना करवाने पड़े। तो अगर वो नहीं चढ़ा होगा तो वो मैं देख लूँ, अभी मैंने देखा नहीं है उसमें कि क्या उसमें तो चढ़ा है। जैसे उसको ऐड करते हैं, खरीदते हैं, तो फिर कैसे, मतलब मिट्टी कैसे जाएगा फिर?
वो कोरियर के पार्सल से। माध्यम कोरियर के माध्यम से आप वो अपनी मिट्टी को पैक करके लिफाफों में और कोरियर में वो डाल दोगे, और वहां पे वो पहुंच जाएगा, तो वो उसको टेस्ट करके विद इन 10 डेज के अंदर वो रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, सभी तरीके की माइक्रोब्स की। और वो अच्छा, ये अच्छा है सर ये, क्योंकि अभी ये काफी सर्च करने के बाद में ये मिला है। अदरवाइज हमने जो देखा है कि मैक्सिमम किसानों की कॉल इसी के लिए आती थी कि टेस्ट कहाँ से करवाएं, या यहाँ पे हो नहीं रहा है, हमारे यहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है, तो कहाँ पे क्या होगा। और वो कहीं ना कहीं चीजें भी उससे हमारे से भी मिस हो रही थी कि वो प्रॉपर फिर उसको कॉस्टिंग बढ़ जाना, या उसकी मेहनत ज्यादा लग जाना। तो अभी हमने भी देखा कि भाई ये तो इस पे काम करना ही पड़ेगा, और इसको अलग करके थोड़ा करते हैं, तो यही वो है सर, क्योंकि इधर हमारे इधर भी कोई उधर नहीं है वैसे टेस्टिंग का है। और टेस्ट भी कर रहे हैं तो वो अलग, किसी का टेस्ट अलग आ रहा है, किसी का टेस्ट अलग आ रहा है, वो हाँ, तो लेवल वो की। भी है, ये डिपेंड करता है केमिकल के ऊपर। अगर केमिकल हम्म। लो क्वालिटी का होगा जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने उसको टेस्ट करने में, तो उससे भी वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो जाती हैं रिपोर्टें। और जो इसका हम्म। मैंने एक, वैसे तो मैं काफी टाइम से सर्चिंग में लगा हुआ था इनके पास में, और अभी तो 4 दिन में उनकी लैब में खुद ही रह करके आया हूँ, देख करके आया हूँ, खुद की मिट्टी ले करके मैं गया था। और मैंने हम्म। उनको बोला था कि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाऊं तब तक मैं इसको किसी को करवाने के लिए नहीं बोलूंगा। तो वो सेटिस्फाइड होने के लिए मैंने उनका एक टेस्ट भी लिया 3-4 घंटे का। उसकी वीडियो भी शायद आपने ग्रुप में मिली होगी, मैंने डाली थी उसके अंदर। तो उसमें वही है कि वो किस तरीके से वो टेस्ट करते हैं, क्या क्या वो टेस्ट करते हैं, कितना उसमें समय लगता है, कितनी उनकी कॉस्टिंग लगती है, वो सब चीजें हमने वो एनालाइज की वहां पे बैठ के 4 दिन। और जब वो हमने देखा कि भाई इनकी जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो करेक्ट है एकदम, और जो क्वालिटी है वो जर्मनी से आता है, उनका केमिकल वगैरह भी इस्तेमाल करने के लिए उसमें। इसके बाद में जो ये जो टेस्ट है माइक्रोब्स का, और वो ये सिर्फ अभी यहीं पे ही है। इससे अलग फिर अगर आप जाओगे तो वो फॉरेन में ही है, यूएसए में। और वो उसको बोलते हैं कि एमआरआई। जैसे एमआरआई बॉडी की होती है, ऐसे ही एमआरआई वो मिट्टी की करते हैं, लेकिन वो फॉरेन में है। उसके लिए भी इसकी चर्चा चली हुई है अभी उधर उनके साथ में, कि वो टेस्ट की अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे इंडिया में हो जाए। अगर वो वाला आ गया तो समझ लो आप पूरा ही एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो अभी इनके लगे हुए हैं ऊपर जो वो भी सोल जो के भी साथ इनके लोग अटैचमेंट हैं। हो जाएगा तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा सर। जी, तो जितनी अभी कर सकते थे सुविधा वो वहां पे अपने को भी मिली है यहाँ पे। इससे हम्म। ऊपर अभी हमने देखा है कि कहीं पे भी कोई भी माइक्रोब टेस्ट नहीं करता, सिर्फ यही लोग हैं जो अभी करके दे रहे ये अच्छा हैं। हुआ सर कि सोल ने अब ये वाला जो है टेस्ट का ले लिया है, वो बहुत अच्छा हुआ सर। आपकी आवाज डबल आ रही है, आप एक माइक बंद कर दें जो सुधांशु जी, रमन जी। ये बहुत अच्छा हो गया सर, ये सोल ने जो हसमुख टेस्ट जी, के आपका लिए। माइक कौन है? आप है ना एक ही टाइम में एक ही व्यक्ति बात करें, और अपने माइक बाकी सभी बंद कर दें, ताकि वो प्रॉपर चर्चा सुन सकें हम और बता सकें। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। ये बहुत अच्छा हुआ सर, ये टेस्ट जो सोल ने अटैचमेंट किया है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। सुविधा भी है, और इसमें क्या है, प्रॉपर एक अच्छी क्वालिटी में टेस्ट हो जाएगी अपनी सॉइल की। जी, और इधर उधर से कराते तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, और एक दो ऐसे केस भी आया था कि अच्छे रिपोर्ट नहीं आ रहे हैं, कई किसानों ने कराए थे। नहीं वो हमने भी काफी उस पे पिछले 2 साल तक वो स्टडी की है, और वो चेक भी की है रिपोर्टें। और कहीं ना कहीं वो देखी हमने, वो मिसमैच ही थी मैक्सिमम रिपोर्टें। हमने एक ही मिट्टी को 10 जगह पे भेजा तो सबकी अलग अलग रिपोर्ट आना, प्रॉपर उसमें फिर वो ट्रीटमेंट कौन सी के बेस पे करें, वो सब करके तो फिर हमने वो सारी सर्चिंग करके लैब की भी वो जांच करके कि कौन लोग कैसे करता है, तो फाइनलाइज फिर इसी के साथ में हमने वो किया। क्योंकि यहाँ पे हमने खुद वो देखा, दूसरों ने तो लैब में घुसने ही नहीं दिया। वो बोले कि आप बस सैंपल रखो, और 10 दिन के बाद आपको, 15 दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगी। तो हमने कहा कि अब आपने कि उसको प्रॉपर किया कि नहीं किया, कैसे किया, आपने कुछ दिखाया ही नहीं हमारे को। तो वो हम सेटिस्फाई नहीं हुए। तो लेकिन इन्होंने हमारे को ऐसा नहीं किया, इन्होंने ये बोला कि आप अपनी मिट्टी लेकर के आइए,
और आपकी मिट्टी का सैंपल टेस्ट आपके सामने में होगा। जो टेस्ट हैं कुछ जो आपको एक दिन में ही मिल जाएगा, लेकिन माइक्रोब्स का जो टेस्ट है उसमें 3 से 4 दिन आपके लगेंगे। और माइक्रोब को आपकी मिट्टी के जीवाणु आपको दिखाए जाएंगे स्क्रीन में। और वो उनके लिए उन्होंने लैब भी एक वो भी बनाई हुई है, वैन। वो वैन क्या करती है, गांव गांव में जा करके ऐसे किसानों के बीच में जैसे फिल्में नहीं चलती हैं पर्दे पे, जी ऐसे जी उसके उस पे वो वैन पे वो चलाते हैं उसको। जैसे कोई किसान अपनी मिट्टी लेके आया, उसने वो टेस्टिंग करवाई, उसके गांव में वो लैब पहुंची हुई है। सारी मशीनें उसके उसमें है अंदर। और वो माइक्रोब्स कैसे एक्टिविटी करते हैं, कितने माइक्रोब्स हैं, कौन सा उसमें फंगस है, कौन सा वायरस है, कौन सा उसके अंदर अर्थवॉर्म है, कौन सा वो है। तो वो सब कैटेगरी उसमें वो दिखाते हैं। तो वो ही हमने वहां पे जाकर के अपनी खुद की मिट्टी का देखा, और उन्होंने वो सारा हमारे सामने जब किया तो तभी हम उससे वो सेटिस्फाइड हो पाए। और फिर हमने वो सोल से रिक्वेस्ट की कि आप इनके साथ में बातचीत करके और इसको अपनी साइट पे चढ़ाएं, ताकि हर एक व्यक्ति को यहाँ पे वो मिल सके। अब हरियाणा पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के जो लोग हैं, उनके लिए तो वो वैन वो उधर गांव गांव में जाती रहती है उनकी, उसमें वो कर देते हैं। लेकिन हर एक स्टेट में तो वो जा नहीं सकती। जैसे जैसे वो लोगों की संख्या बढ़ेगी, या लोग जैसे जैसे जागरूक होंगे, तो आगे आने वाले समय में वो और भी डेवलप कर देंगे इस तरह की वैन। लेकिन अभी सिंगल वैन एक है उनके पास में। बाकी के टेस्टिंग वो वहीं पे ही करते हैं, जो सेंटर है उनका वहीं पे ही। तो वो किसान अगर कोई बोले कि मैं इनको देखना चाहता हूँ, तो एक दो किसानों को तो वो दिखा भी सकते हैं, बाकी को उसमें जो वैन है, वैन में तो वो सभी को पूरे गांव को ही दिखा सकते हैं, जिस भी गांव में गए हुए हैं। तो बहुत बढ़िया। इसलिए वो हर एक व्यक्ति उसमें देखेगा, और अपनी मिट्टी का, जब आपकी खुद की मिट्टी का कितना माइक्रोब्स है और वो कौन कौन से माइक्रोब्स उसके अंदर दिख रहे हैं, आप स्क्रीन में उनको देख पाओगे, तो आपको उसकी जो फीलिंग है वो एक अलग ही रहेगी। और कौन से को आप, जो हम लोग बोलते हैं ना कि सूक्ष्म दुनिया के लिए काम करना है, सूक्ष्म जगत के लिए काम करना है, अभी तो वो आपने सिर्फ चर्चा ही की है, लेकिन जब सूक्ष्म जीव आप वो अपनी आंखों से देखोगे, तो तब आपको समझ में आएगा कि एक पानी की बूंद जितनी मिट्टी में करोड़ों करोड़ों सूक्ष्म जीव कैसे कैसे हैं। वो जब जीव आप देखोगे उन मशीनों के माध्यम से, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने बड़े सूक्ष्म जगत के साथ में काम कर रहे हो अपने खेत में, अपनी मिट्टी में। तो हमारा जो जी वहां पे वाकई। एक्सपीरियंस रहा वो बड़ा ही जबरदस्त था। और वो एक बूंद पानी की जितनी मिट्टी में घोल करके एक बूंद उन्होंने सिर्फ लिया, वो उसके अंदर भी उन्होंने अर्थवर्म के बच्चे दिखाए हैं। तो आप देखो कितना सूक्ष्म होगा वो। एक बूंद में भी अर्थवर्म को? बिल्कुल एक बूंद उन्होंने क्या किया, हमारी मिट्टी को ले करके उसको अच्छे से वो घोल करके, उसमें से वो फिर जो उनके औजार हैं उनके साथ में एक बूंद निकाली उन्होंने। एक बूंद के अंदर वो मिट्टी का मिश्रण था, और उसको फिर लेंस पे लगा करके और मशीनों में डाल करके, और जब उन्होंने दिखाया तो उसके अंदर करोड़ों करोड़ों जीवाणु दिख रहे हैं। तो उन्होंने दिखाया कि ये निमाटोड है, ये इसमें अर्थवॉर्म है, ये इसके अंदर फंगस है, ये इसके अंदर ये है। उनकी पहचान भी अलग अलग है, वो दिखते भी अलग अलग है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। तो वो देख करके हम खुद हैरान थे कि ये इतना एक बूंद उसमें इतने करोड़ों करोड़ों ये दिख रहे हैं, उनकी एक्टिविटी दिख रही है, वो काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग अभी मार्केट में गए, या मार्केट को अगर ऊपर से देखा जाए, हम लोग वो जब सब चलते फिरते हुए काम करते हुए नजर आते हैं ना, ऐसे ही वो भी काम करते हुए नजर आते हैं उसके अंदर। वो सब दिखते हैं पूरा एकदम। तो मैंने कुछ फोटो उसकी ली हैं, लेकिन वो प्रॉपर कैमरे में वो मशीन से फोटो ली थी, तो वो कैमरे में आ नहीं पा रही थी मेरे फोन के। जितनी भी आई है तो वो ग्रुप में भी मैं शेयर करूंगा। तो जी उनको जी देखोगे करिएगा। आपको समझ में आएगा, उनको देख करके आपको। वीडियो भी होगा तो उसको भी शेयर कर दीजिए सर। हाँ, वीडियो भी वो आपको सोल के उस पे ही मिलेगा। अभी वीडियो वगैरह उनकी शूट हो रही हैं, तो हाँ। आने वाले समय में वो वीडियो भी आपको उस पे मिल जाएंगी। उनको देख करके भी आपको समझ में आएंगी चीजें। तो ये उस इसलिए दिन बता रहे थे आप आइसर वाला, वही है ना? जी 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 बिल्कुल, ये आईसर मोहाली करके है, वहाँ पे उनका है इंस्टीट्यूट, काफी रिसर्च सेंटर भी है वो साथ में, और काफी बड़ा है वो। तो उसमें वो लोग करते हैं, और जो मशीनें हैं वो भी बड़ी कॉस्टली कॉस्टली उनके पास में रखी हैं।
कई कई करोड़ की एक एक मशीन है वो टेस्टिंग करने के लिए, प्रोडक्टों की क्वालिटी को और मिट्टी को, उन सब को। हाँ। चलिए राकेश जी, आज का समय तो लगभग समाप्त हो चुका है। और कोई जो भी सवाल हो हमारे किसान भाइयों का, वो आप कल पूछ सकते हैं। कल हम फिर से मिलेंगे शाम को 6 बजे, यही किसान साहबाद में। चलिए, तो जो भी किसान धन्यवाद। भाइयों के कोई प्रश्न है तो वो अपने है ना लिख लीजिएगा, और अगर अलग से चर्चा करना चाहते हैं तो वो मेरे मोबाइल नंबर 9050822381 पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं अगर मैं फोन नहीं उठा पाया। उससे संबंधित और कोई विशेष अलग से कोई चर्चा करना चाह रहे हैं तो। जी, सभी भाई लोग ने नंबर नोट कर लिया होगा। यदि नहीं तो आप पूछ सकते हैं दोबारा से। ये चैट बॉक्स में मैंने अपना नंबर डाल दिया है, इसमें किसी किसान भाई को कोई और इसके बारे में, इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो मेरे से संपर्क कर सकता है। अगर मैं फोन नहीं उठा पाया तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा अपने एड्रेस के साथ में, तो मैं फ्री होते ही आपसे संपर्क कर लूंगा या व्हाट्सएप पे बात करूंगा। ठीक है, धन्यवाद राकेश जी। अब कल मिलते हैं।